वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है वो जानेंगे। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। आपको अपने पार्टनर के नाम के पहले लेटर को चुनना है। अगर उनके नाम का पहला लेटर ए से जी के बीच में है तो ऑप्शन 1 आप चुन सकते हैं। एच से आर के बीच में है, ऑप्शन 2 आप चुन सकते हैं। और एस से जेड के बीच में है तो ऑप्शन 3 आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को ध्यान से देख लीजिए और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला लेटर ए से जी के बीच में है तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में किसी वादे को लेकर वादा खिलाफी हुई है, यानी कि कोई प्रॉमिस करके प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया। ये प्रॉमिस कोई भी हो सकता है, कोई वादा आपसे किया लेकिन उसको पूरा नहीं किया और उसको लेकर आपके पर्सन के मन में बहुत बड़ा गिल्ट है, शर्मिंदगी है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पर्सन आप ही के शहर से हैं या हो सकता है आप जहाँ काम करते हो वहीं पर आपकी इनसे मुलाकात हो, या आप पड़ोसी भी हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने मन की बातों को आपको बताने में थोड़ा झिझकते हों। थोड़े से ऐसे भी हो सकते हैं कि बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशनली स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, या इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं बाहर से। लेकिन जो इनके कार्ड्स बता रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन अंदर से उतना ही कमज़ोर है, इमोशनल है और अपने आप को दूसरे इंसान के लिए कई बार से डिपेंडेंट रखना इनको पसंद नहीं आता। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में करंटली ये सोच रहे हैं कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो अधूरा है। ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है जो काम में बहुत बिजी रहते हैं, वर्कोहॉलिक हैं, काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले कुछ समय से आप दोनों की लाइफ में ना कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं चल पा रही, यानी कि बहुत चीज़ें आप लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लेस कांटेक्ट के कार्ड्स नज़र आए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का अपने पार्टनर से कांटेक्ट थोड़ा कम हो सकता है, या कुछ लोगों का बिल्कुल भी बातचीत अपने लवर से, अपने करंट पार्टनर से नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रेकअप के कार्ड्स भी आए हैं। इनके लिए इनके जो विचार हैं वो इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करने के वक्त इस पर्सन को 100 तरह की बातें परेशान करती हैं, जैसे समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, अभी राइट टाइम नहीं है, इससे अच्छा मैं फ्यूचर के लिए वेट कर लूँ, अभी मैं करियर को ज़्यादा फोकस करूँ, अभी मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ। तो ये थोड़ा ना इन सब चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं और करंटली यही नज़र आ रहा है मुझे। इनके कार्ड्स में इनकी राशियां भी दिख रही हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो आप इसे रखें, नहीं करे तो इसे जाने दें, क्योंकि ये सिर्फ जनरल रीडिंग है। बताई गई सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होती, मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। क्योंकि कुछ लोग जो नए आते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं वो सारी उन्हीं की कहानी है, तो उनको पर्सनली जाने बिना उनकी लाइफ की सारी स्टोरी उनको यूट्यूब पर ही समझ आ जाएगी, सारे आंसर्स उनको यहीं मिल जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा डाउट आता है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन।
वो आप किसी भी अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से ले सकते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके ना रिलेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, वो भी एक मसला है कि ये पर्सन आपकी तरफ आते आते अपने प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं, और फिर जब पोस्टपोन करते हैं तो आप दोनों में वही बातें आ जाती हैं कि शायद इनकी लाइफ में कोई और है जो ये मेरी तरफ नहीं आना चाहते। कुछ ना कुछ ऐसा है। और आप लोग अगर मेरी बातों से रेजोनेट करते हो या आपको लगता है कि रीडिंग काफ़ी हद तक मैच होती हैं, तो आपको ना कमेंट ज़रूर करना चाहिए। कमेंट में लिखा करो आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। वहाँ पे आपको फॉलो करना है मेरा ऑफिशियल हैंडल टॉक थ्रू टैरो। वहाँ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली कुछ ना कुछ स्टोरीज़ और पोस्ट अपडेट करती रहती हूँ कि रिलेशन को कैसे ठीक किया जाए, कौन से उपाय हैं, कौन सी रेमेडीज़ हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही बात जनरल एक्सप्लेनेशन की। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आपको हेल्प मिल सके। वापस अगर आपकी रीडिंग की तरफ आया जाए तो कुछ कार्ड्स मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं कि कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन ने आपसे कोई वादा कंप्लीट नहीं किया, यानी कि कोई बात आप दोनों में ऐसी हुई होगी कि शादी को लेकर फ्यूचर में साथ रहना है या लिविंग रिलेशन में रहना है। कुछ लोगों की ऐसी बातें हुई हैं और आपके पर्सन ने आपके उस फैसले को या उस ओपिनियन को अग्री नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, और फिर आप दोनों अलग हो गए, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन लोगों का है उनके पार्टनर की लाइफ में अभी प्रॉब्लम एज इट इज़ बनी हुई हैं, उसमें कोई बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा है कि अगर आप अपनी एंड से कोशिश करोगे तो चीज़ों में सुधार आप देख सकते हो। और जिन लोगों में दोनों ही आप और आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, उस केस में हाई चांस बन रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बीच में इस पर्सन के द्वारा आप तक कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, और इन्हीं की तरफ से मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 2 हफ्तों में, जो कि 14 दिन का टाइम है, या आने वाले 5 दिनों में कांटेक्ट हो सकता है। और अगर चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, फिर ये टाइम थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, इनके जो ज़ोडिएक साइन आए हैं, राशियाँ आई हैं इनके बर्थ चार्ट में, सन मून राइजिंग वीनस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है यहाँ पर एरीज, मेष राशि। फायर एलिमेंट की ये बहुत इम्पॉर्टेंट राशि होती है, और ये जो राशि वाले पार्टनर होते हैं इनका मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहता है। उसके बाद अगली राशि है यहाँ पे वर्गो, कन्या, फिर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, फिर है एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैंसर है कर्क राशि, लिब्रा है तुला राशि, टॉरस है वृषभ राशि, और लास्ट यहाँ पे लियो है सिंह राशि। तो ये राशियाँ अगर आपके पार्टनर की हैं, उनके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनकी तरफ से आपको रीच आउट किया जाएगा। और अगर ये राशियाँ आपके पार्टनर की नहीं हैं तो फिर ये टाइम थोड़ा आगे स्ट्रेच हो सकता है, बढ़ सकता है। अभी मुझे आप लोगों के इतने ही मैसेजेस नज़र आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, तो इनके मन में आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने का विचार है, लेकिन उसके अंदर भी इस पर्सन को थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर तो आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी तरफ से बहुत बारी कांटेक्ट किया गया है लेकिन सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा या दिखा रही, फिर थोड़ा सा आपको अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को बाउंड्रीज़ में सेट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी रिस्पेक्ट भी कम ना हो और सामने वाला अपनी तरफ से आपको रीच आउट करे। तो ये रीडिंग को यहीं मैं क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो।
पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर डाला करें। आप लोगों के कमेंट से मुझे आपकी रीडिंग्स का, आपके रिएक्शंस का पता लगता है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे ना लव मैसेजेस निकले हैं, पहले मैं उन्हें पढ़ देती हूँ। ये लव मैसेज आपके पार्टनर के आपके लिए हैं और आपके कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे फील हो रही थी। या तो आप उनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हो या फिर आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो वो आपसे दिल खोल कर बताना चाहते हैं। तो जब भी मुझे आप लोगों के कार्ड्स को शफल करते हुए कोई इंट्यूटिव मैसेज फील होता है या कोई मुझे साइकिक एनर्जी फील होती है तो मैं उसको टैरो कार्ड्स में या टैरो सेशन में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि वो भी एक डिवाइन का साइन है, एक ऐसा सिग्नल है यूनिवर्स का, स्पिरिट गाइड्स का, कि वो कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे, पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए जो निकला है बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। प्लीज़ अलाउ मी टू हग यू टाइट। तो ये आपसे आपकी इजाज़त लेकर आपको बाहों में भरना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 में सबसे ज़्यादा एनर्जी पैशन की है। आपका जो पार्टनर है आपके बिना करंटली लाइफ में अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे, ज़िंदगी चल रही है लेकिन वो इंजॉयमेंट नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो रौनक नहीं है, वो कलर मिसिंग है, वो एक वाइब मिसिंग है जो आप उन्हें देते थे। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमारा दिन कैसे निकल जाता है हमें मालूम नहीं चलता। हंसते खिलखिलाते एंजॉय करते, एक दूसरे की बातों को लेग पुल करते हुए, कोई कमेंट मार दिया, कोई टोंट मार दिया, कोई गाइडेंस दे दी, कोई ओपिनियन ले लिया और किसी दूसरे व्यक्ति की बात को लेकर फ्रेंड्स में वो डिस्कशंस होते रहते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो किसी की उदासी भरी ज़िंदगी में भी खुशी का रंग भर सकती है। तो आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर उस तरह का टैलेंट है। तो ये एक क्वालिटी है आपकी जो आपको शायद ना पता हो लेकिन आपके पार्टनर को पसंद है, और स्पेशली ये आपसे फिज़िकल होने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी इंटीमेसी इनके साथ बहुत हॉट रही होगी, हाई रही होगी, एक्टिव रही होगी। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में भी रहे होंगे और आपका जो बॉन्ड है, आपकी केमिस्ट्री है, वो बहुत यूनिक लेवल की होगी। एक अलग वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत जल्द कुछ ऐसा आपको ये ऑफ़र दे सकते हैं कि ये आपके साथ किसी डेट पर ले जाकर आपको फ़िज़िकली इंटीमेसी के लिए पूछ सकते हैं या फिज़िकली आपके क्लोज़ आना चाहते हैं। सेकंड मैसेज है इस पार्टनर का आपके लिए, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो, मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ दोगे। पहला तो ये कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो, दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि इस तरह से इग्नोर मत करो, और लास्टली ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो। हो सकता है ये एनर्जी आपकी इनके लिए फ़ील होती होगी। आप पहले इस तरह के एनर्जी में होंगे जहाँ पर आपको लगता था कि ये आपको इग्नोर करते हैं, समय पर आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते, या इन्होंने कई बार आपको ऐसा फ़ील कराया होगा कि आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप सारा दिन या सारी रात इस पर्सन के एक कॉल का, एक मैसेज का वेट करते होंगे, क्योंकि दुनिया में सारे लोग ऐसे नहीं होते कि जिनको इग्नोरेंस बर्दाश्त हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको हर छोटी बात दिल पर लगती है, क्योंकि जब वो अपनी तरफ से
सामने वाले को ढेर सारा प्यार देते हैं तो उनके मन में भी ये एक उम्मीद होती है कि मुझे मेरा पार्टनर भी उतना ही प्यार दे या उससे कई ज़्यादा प्यार दे। और मुझे आपके कार्ड्स देखकर ये तो कंफर्म हो गया है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक शुरू से मिसिंग था, या शुरू में अगर ये रिलेशन पैशन के साथ चल रहा था, बहुत रोमांटिक बातें, कॉम्प्लीमेंट्स देना, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के विचारों में इंटरेस्ट दिखाना, आप लोगों के ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं, आप लोगों ने फ्यूचर भी सोचा हो सकता है कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे या साथ रहेंगे या लिविंग रिलेशन में रहेंगे, या कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा। लेकिन जब आपको लगा कि ये पर्सन आपके साथ उन सभी वादों को लेकर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, किसी तरह का आपके लिए कोई इनका पॉजिटिव आंसर आपको नहीं मिल रहा, कोई इनका इरादा आपको जेन्युइन नहीं लग रहा, क्योंकि ये बार बार आपके रिलेशन से इन एंड आउट करते रहे हैं। आपके काफ़ी कार्ड्स ये बताते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ से कई बार गए और कई बार वापस आए। कई बार इन्होंने आपको खुद ब्लॉक किया, और आज भी मेरे कुछ दर्शक इस पर्सन के द्वारा ब्लॉक लिस्ट में डले हुए हैं, और आपको विश्वास है कि ये पर्सन वापस आएगा या आएगी। हो सकता है ये वापस आए भी हों, लेकिन आपकी लाइफ में वही बातें घूम फिर कर आज उसी जगह पे खड़ी हैं जहाँ से स्टार्ट हुई थी। बहुत ज़्यादा दूरियाँ आपको फील होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक सबक ले लिया है कि जैसे मैं इनको चेज़ करता था, इनके कॉल आने ना आने का जैसे मुझे इंतज़ार रहता था, अब वो एनर्जी से आप थोड़ा बाहर आ गए हो। अब आपको ये लगता है कि जितना टाइम मैं इस पर्सन को सोचने में लगाता हूँ या इनके कॉल का वेट करता हूँ या करती हूँ, उतना टाइम आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर, अपने ड्रीम्स पर, और उससे भी ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस पर काम कर रहे हो, अपनी खुशी पर काम कर रहे हो। लेकिन वो हो नहीं पाता। लेकिन कैसे भी करके आपने वो कड़वा घूंट पी लिया है कि अब आप इनके पीछे पीछे रोना धोना, बिलखना, रिक्वेस्ट करना, माफ़ी मांगना, बार बार इस पर्सन को ये कहना कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप इनके बिना रह नहीं सकते। तो वो एनर्जी अब आपके अंदर आ गई है कि अब आप इस पर्सन को उस हद तक फॉलो नहीं करना चाहते जैसे पहले करते थे। प्यार आप इनको आज भी करते हो, दिल में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो दर्द, वो इंतज़ार आज भी है, लेकिन अब आपके अंदर वो सहन शक्ति आ गई है या वो सेल्फ कंट्रोल आ गया है कि अब आप इनके पीछे बार बार जाकर इनको मनाना या इनके आगे गिड़गिड़ाना वो नहीं चाहते, क्योंकि आपका वो पेशेंस, वो लेवल टच हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो और वो इग्नोर का दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने अपने लाइफ में अपना ली है, एक अच्छी क्वालिटी मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप इस तरह के एटीट्यूड में ना आते या इस तरह का अपने आप को चेंज ना करते तो ये पर्सन आपकी वैल्यू को कभी ना समझ पाते। लेकिन मेरे कुछ कार्ड्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिसमें मेरे आज भी कुछ दर्शक उतने ही इमोशनल हैं, उतने ही सेंसिटिव हैं और उतने ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कि मुझे अभी का अभी इस पर्सन से जवाब चाहिए, इनकी मुझे रिएक्शन जानना है, इनकी फीलिंग्स जाननी है। कई बार आप ऐसे इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाते हो कि फटाक से सब कुछ जानना है, और वो फटाक से या झटके से जानकारी जो आपको मिलती है वो फिर आपके दर्द सीने में देती है, आपके दिल को दुखाती है। तो जो लोग आज भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी लाइफ के बाकी कामों को रोक दो। आप अपने जीवन में जो कर रहे हो उनको करते रहो, बेशक आपका मन लगे ना लगे, लेकिन कोशिश करो कि मुझे ये करना है। अगर मैं इस पर ध्यान दूंगा, अपने जीवन की बागडोर को खुद संभालूंगा या संभालूंगी, तभी मेरा रिश्ता सुलझेगा, तभी मेरे रिलेशन को मेरी वैल्यू पता लगेगी, मेरी वर्थ समझ आएगी।
क्योंकि आप कोई ऐसा प्यार डिज़र्व नहीं करते जो बार बार आपको मांगने से मिले। प्यार वो होता है जो मांगने से पहले आपको फील हो जाए कि हाँ, वो भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। तो कुछ चीज़ें आप लोगों में अभी भी एज इट इज़ ख़राब हो रखी हैं, वैसे की वैसे ही हैं। कुछ बड़ा चेंज मुझे दिख नहीं रहा। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑप्शन 3 की तरफ इंटरेस्ट हुए हों या आपका ध्यान गया हो, जबकि आज की रीडिंग में मैंने इनिशियल्स रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऑप्शन 3 की तरफ अपने आप को अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 3 में भी मिल जाएंगे, जैसे कई लोगों के पार्टनर का नाम एक नहीं 2 होते हैं, जैसे एक निक नेम हो गया, एक उनका ऑफिशियल नेम हो गया। तो आप ऑप्शन 3 के अंदर भी कुछ मैसेजेस अपने रिलेशन से रिलेटेड सुन सकते हो। राशियां यहाँ पर आपके पार्टनर की सारी आई हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स और 12 की 12 राशियां आई हैं। इनका आपकी तरफ जो एक्शन होगा गाइस, वो कोई बहुत बड़ा एक्शन नज़र नहीं आ रहा, जैसे कोई शादी का रिश्ता लेकर आपको प्रपोज करना या आपके घर वालों को मनाना, वो नहीं नज़र आ रहा। बस इतना दिख रहा है कि आपके बीच में जो दूरियां आ गई हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए, उसके बारे में ये इंसान सोच रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपको इनका कोई एक्शन नज़र आएगा। और वो हो सकता है अगले 2 हफ्तों के बीच में, या अगले 2 दिनों से लेकर अगले 5 दिनों में भी हो सकता है, या आने वाले 2 वीक्स में। बहुत कम लोगों के लिए ये अगले 2 महीने का टाइम होगा, बाकियों के लिए तो मुझे जल्दी ही नज़र आ रहा है इनकी तरफ से आपको कांटेक्ट होता हुआ। तो आज की रीडिंग यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम होती है, आपकी एनर्जी चैनल के साथ जुड़ जाती है। और टैरो में आप लोगों की लाइफ की सिचुएशंस, जब भी मैं टैरो शफल करती हूँ या आपकी रीडिंग के लिए कार्ड्स देखती हूँ, तो मुझे आपकी सिचुएशंस अच्छे से पता लगती हैं। तो अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 वालों के लिए आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो कुछ लव मैसेजेस यहाँ मुझे चैनल्ड हुए हैं और आपकी रीडिंग के दौरान मुझे काफ़ी मैसेज चैनल्ड हुए जो मुझे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में इतने नहीं हुए थे। सबसे ज़्यादा ऑप्शन 3 के लिए कार्ड्स भी निकल कर आए हैं। और इंटरेस्टिंगली जब मैं आप लोगों के कार्ड्स गाइस शफल कर रही थी तो बहुत सारे कार्ड्स ना जंप आउट हो रहे थे, फ्लाई हो रहे थे, ज़्यादा उछल उछल के निकल कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कार्ड्स में से आपके पर्सन ही बाहर आके अपनी लाइफ की स्टोरी बताना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही थी आपके कार्ड्स को शफल करते हुए, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। और शायद ऐसी एनर्जी ही आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती है, मैंने बहुत बारी बताया भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लव मैसेजेस क्या निकले हैं आप लोगों के लिए। पहला यहाँ पर मैसेज आया है आपके पर्सन का, क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? अगर तुम मुझे आज भी प्यार करते हो या करती हो तो प्लीज़ एक कॉल ज़रूर करना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। तो ये तो मैसेज आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप मीनिंग के साथ, एक गहरे मतलब के साथ इस मैसेज को आपके पार्टनर ने बताया है। कहीं ना कहीं इनके दिल में ना ये बात आती है कि आप इनको ना अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था इनके साथ, तब आप बहुत ज़्यादा इनसे बातें करते होंगे, फ़ोन पर, चैटिंग में, वीडियो कॉल्स में, ईमेल्स बहुत एक्सचेंज होते होंगे। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी रहा है और बहुत अच्छा रहा है पास्ट में।
और कुछ लोगों के पार्टनर भी ऐसे होते होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पर बात करते होंगे, आपका फ़ोन नहीं आता होगा तो ये हड़बड़ा जाते होंगे, बिलख जाते होंगे कि पता नहीं क्या हो गया, जो रोज़ कॉल करती थी या करता था आज उसका एक कॉल नहीं आया मुझे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको ना चेज़ करते होंगे शुरू शुरू में। ये शुरुआत की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके क्लेम करना, रीडिंग को लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी दिया करो। वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक अच्छा व्यूअर, एक अच्छा दर्शक वही होता है जो अपनी जो ग्रेटफुलनेस है, अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो शो करके दिखाता है या दिखाती है। कई बार आपने देखा होगा स्टेज शोज़ होते हैं, सामने बैठा कोई इंसान स्टेज पर कोई प्रोग्राम कर रहा है, कोई शो कर रहा है, तो जब वो आपसे कुछ आपको गा के सुनाता है, कुछ बोलकर बताता है, तो जब तक आप उसे क्लैप नहीं करते, तालियां बजाकर उसका धन्यवाद नहीं करते, तो उसको लगता है कि शायद इनको मेरा गाना पसंद नहीं आया, शायद इनको मेरी बात नहीं पसंद आई। तो इसी तरह से मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी कोई वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिया करो, कमेंट करा करो, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आते हैं और आपका क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स देखकर गाइस कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे कुछ मेरे दर्शकों की एनर्जी में थोड़ा सा गुस्सा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा दर्द भी नज़र आ रहा है कि आप इनको पहले जितना कॉल मैसेज करते थे, ये आपको हमेशा बहाना बना देते होंगे कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी काम पर हूँ, मैं अभी फैमिली के साथ हूँ, मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ, या मैं अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ टाइम दो। तो आपको ये बातें ना पिंच करती होंगी, हर्ट करती होंगी कि मेरा जब इनसे बात करने को दिल करता है, सामने वाला मेरी बात को समझ नहीं पाता और आगे से सीधा जवाब दे देता है या दे देती है कि वो बिज़ी है। और ये बातें ना आपके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ की तरह, एक बर्डन की तरह आपको फील होती होंगी कि पहले तो यही इंसान थे जो इतना प्यार दिखाते थे, इतने कॉल करते थे, आज इस पर्सन को मेरे से बात करने में भी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के कॉल को या मैसेज को खुद नहीं कर रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैसेज देखकर ये लास्ट सीन कर देते हो। जैसे आपने कोई सुबह मैसेज किया तो उसको इन्होंने देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन उस पर रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको फील होता होगा कि इन्होंने तो मुझे अकेला कर दिया, बहुत अकेला फील कराया है। तो अब ये इसी एनर्जी में खुद पड़े हुए हैं, और मेरे कुछ दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन को अपने से कॉल या कांटेक्ट करना कम कर दिया है, लेकिन आपने इन्हें ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे जैसे आप पहले करते थे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ एक खिंचाव दे रही हैं, एक अट्रैक्शन दे रही हैं। तो ये मैसेज में भी यही कह रहे हैं कि क्या तुम मुझसे खुद कांटेक्ट नहीं करना चाहते। तो ये डर आ गया है इनमें कि ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्यों हो गई है। तो आपके पर्सन को ये बातें आपकी तरफ और भी नज़दीक लेकर आने वाली हैं। तो आप ना वेट करो, अगर आपसे वेट नहीं होता तो आप अपने काम में थोड़ा बिज़ी रहा करो। अगर आपका कई बार दिमाग इस पर्सन के ऊपर बार बार घूम फिर के वहीं चला जाता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर जाओगे ना, तो ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत वेट कराई है। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, यू आर माई लाइफ, आई नो यू फील इट लाइक अ जोक बट दिस इज़ ट्रुथ। तो ये तो मैसेज ही क्लियर कर रहा है, ये आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपको अभी शायद ये जोक लग रहा हो, मजाक लग रहा हो, बट वो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते और इस रिलेशन में आपको वापस लेकर आना चाहते हैं। शायद पिछले कुछ टाइम से इस पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो ये
फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़कर ये किसी तीसरे की तरफ चले गए हों, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी या आ गया था या आ गई थी, या ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं ऑलरेडी, जिनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, या अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड वाइफ इनके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो उस पर्सन के चक्कर में आप दोनों का रिलेशन सफ़र किया है, दोनों को लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े, या दोनों को सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस में यूनिवर्स ने डाला जहाँ पर केवल एक ही इंसान इस रिश्ते की वैल्यू को समझ पाया और दूसरा थर्ड पार्टी के साथ ही अपने आप को बांध कर रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि वो पर्सन इनका ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि इनका दिल का जो तार है वो आपके दिल के तार से जुड़ा हुआ है। ये आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। ये आपको भी फील होता होगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे देखने वाले दर्शक हैं, सभी का पास्ट लाइफ रिलेशन नहीं होगा। आप में से बाकी लोगों का ये रिलेशन एक सोलमेट बॉन्ड है, एक सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पर आपको सोल लेवल पर इनकी एनर्जी, इनका पैशन, इनकी फीलिंग्स, इनकी जो मन में छुपी हुई भावनाएं हैं वो बिना बताए पता लग जाती हैं। ये सोल लेवल कनेक्शंस में बहुत होता है, क्योंकि सोल लेवल कनेक्शंस हमारी सोल से जुड़े होते हैं, हमारी आत्मा से। ना चाहते हुए भी ऐसे रिलेशंस के बारे में हम ओवरथिंक करते हैं, बार बार सोचते हैं, और कई बार हमें आंसर्स नहीं पता लगते और हम उन्हीं आंसर्स को ढूंढते ढूंढते स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन कनेक्शंस का यही मतलब होता है, यही मकसद होता है कि वो इन रिलेशंस के द्वारा आपको आध्यात्मिक लेवल पर अपलिफ्ट कर सकें, आपकी स्पिरिचुअलिटी को अवेकन कर सकें और आपको एक हायर लेवल पर या किसी हाईएस्ट पर्पस के लिए रेडी कर सके। तो कुछ लोगों का आपके पर्सन के साथ ये रिलेशन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पर आपको डिवाइन साइन दिखाई देते हैं, इंट्यूशन आते हैं, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा इस रिलेशन के बाद काफ़ी हद तक एक्टिव हुआ है। और जब ये चक्र एक्टिव होते हैं तब हमें ड्रीम्स, विजन्स, डाउनलोड्स, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, फेदर्स, कॉइन्स, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, फील होती हैं। और हमारी लाइफ में ये जो गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, उसको हम कई बार अपनी सही डायरेक्शन में ले जाते हैं और कई बार हमें उनके मैसेज समझ नहीं आते कि भगवान हमें क्यों ये मैसेज दे रहे हैं बार बार, क्योंकि हर मैसेज का यही मतलब नहीं होता कि आपको उसी कनेक्शन में रहना है। कई बार कुछ ऐसे साइन दिखाए जाते हैं कि अगर वो रिलेशन टॉक्सिक है, कोई नार्सिस्टिक है आपकी लाइफ में, तो आपको उसको रिलीज़ करना है ताकि आप अपने एक ट्रू सोलमेट के साथ कनेक्शन में आ सको। आपकी लाइफ में जो आपको डिज़र्व करता है वो पर्सन आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। तो कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों का ये रिलेशन आपके पर्सन से कोई नया रिलेशन है जो पिछले 1-1.5 साल में ही स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा साल नहीं बीते और उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये कोई कार्मिक रिलेशन भी बहुत कम लोगों का दिखता है जिनका अभी रिसेंट टाइम्स में कोई रिलेशन बना है। ज़रूरी नहीं है सारे ही कार्मिक हो, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी कार्मिक है। तो अगले कुछ दिनों में आपको इस पर्सन के द्वारा किसी भी तरह से कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि इस पर्सन के लिए आपने कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना, कोई झटके में डिसीजन नहीं लेना कि इनको छोड़ना है या इन्हीं से शादी करनी है। कोई भी डिसीजन जो है आपका, चाहे वो छोड़ने का है या इन्हीं से शादी करने का है, उसको जल्दबाजी में नहीं लेना, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना रिवील नहीं हुई, सामने नहीं आई।
वो कुछ भी हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आपको ये खुद ही दे दें, या फिर आपके सामने यूनिवर्स कोई ऐसी सच्चाई ला दें कि आपको पता लग जाएगा कि क्या मुझे इसी रिलेशन में रहना है या मैं किसी और पर्सन के लिए बनी हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे। आज की रीडिंग जो है वो इनिशियल्स के ऊपर है, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया होगा। जैसे कई बार पार्टनर का एक ऑफिशियल नेम है और एक उसका निक नेम है, जो हम प्यार से बुलाते हैं या घर वाले प्यार से बुलाते हैं। तो आप उस बेस पे भी ऑप्शन 1 को देख सकते हो, क्योंकि आपके कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग ऑप्शन 1 को भी चुनना चाह रहे थे कि उसमें कुछ मैसेज होंगे। बाकी इनका जो एक्शन है वो आने वाले 3 दिनों से लेकर अगले 14 दिनों में होगा। 14 दिन 2 हफ्ते का टाइम है, और अगर नहीं होता तो फिर ये टाइम आगे स्ट्रेच हो सकता है अगले 2 महीनों तक। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए अगले 14 दिनों के बीच में काफ़ी चीज़ें रिवील होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। और अभी मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करूँगी। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी प्यार दिया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, सभी का दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है कि भगवान ने मुझे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ब्लेसिंग के रूप में दिए हैं, जो डेली चैनल पर टाइम निकाल कर आते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी देते हैं। तो मैं उन सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।